मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल उस पर आ गया। एक रात पति घर पर ना था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैं दरवाज़ा खोली तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। और नौजवान हुस्न का शहजादा, खूबसूरती से भरपूर, मैं तो यह देखकर भूल गई थी कि उसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरा पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगी, क्या हुआ, पीछे हटो, विशाल को अंदर आने दो। नौजवान 21-22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति ने इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने ऐसे मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। वह कहने लगा, यह बेसहारा नौजवान है, लेकिन यह शरीफ है, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख दिया है। यह घर की छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगने चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर ले आया था, वह भी घर के कामकाज करवाने के लिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल जा रही थी और फिर जब बाजार से सामान लाना होता तो मैं तो थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ इसलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाजार न जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इसी से करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम भी यह कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगवा दिया। मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वह भी उसे स्टोर रूम में दे दिया। मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहना। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी हैवानियत जन्म ले रही थी। मुझे पूरी रात सुकून नहीं, नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा था। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक भी मुझे दीवाना सा कर रख दिया था। इतना नूर तो मैं आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखी थी जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था, इसलिए एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वह नौजवान बाहर आ गया। मेरा पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ जरूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुना था कि मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे दुकान क्यों लेकर जा रहा था, वह तो उसे घर के लिए लेकर आया था। मैं ऑमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो, यह तो अपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर के देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा, अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और फिर रात को यह मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वह करवा दिया करेगा। यह सुनकर हम खामोश रह गई थी। मैं नाश्ता जल्दी से बनाया और नौजवान किचन में आ गया। कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखा, वह अभी भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसका दीदी कहा तो मेरे तन बदन में आग लगा बैठा था कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सनम है, मुझे सनम कहा करो, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैं बड़े गुस्से से उसे कहा था। फिर
मैं गुस्से से बर्तन सिंक में रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर जाना। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वह नाश्ता करके निपटा तो वह नौजवान भी किचन की साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ दुकान पर ले गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसा था जैसे वक्त ही नहीं कट रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे इस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। एक अच्छे से कपड़े मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैं खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझा कर रह गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं संवरूं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 30 साल की लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत दिखने वाली मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब भी अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति दिखने में जरा भी खूबसूरत नहीं था। पेट निकला हुआ था, हाइट में भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे, और मैं एक हसीन औरत थी। इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिश मेरे अंदर लावे की तरह भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नज़रें तो उसे पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन में ना जाने कैसा कटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा, और यह बात मुझे अंदर से और भी उलझा गई थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ सनम, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए सजी ही कब थी जिसके लिए मैं यह सब तैयार की थी। उसने तो एक आग भरकर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम नहीं थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैं अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही गुस्से में मैं चूड़ियाँ उतारकर सामने ड्रेसिंग पर रख दी, अपनी ज्वेलरी रख दी और कपड़े भी बदल लिए। मुंह धो लिया। अब मैं सोने लगी। किस तरह से इस नौजवान को अपने पास करूं, और मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीधे उतारते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया, और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और एकदम से सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी। घुटना भी सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह नौजवान दोनों ही अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरा पति मुझे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बंध गया था और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अपने काम पर कैसे जाऊँ? ऐसा करता हूँ कि इस लड़के को भेज देता हूँ। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जो इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वह काम पर चला गया। मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव में भी दर्द उठ रहा था। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैं इस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नजरें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं ये चाहती थी कि वह मुझे देखे। मैंने उसे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैं खाना बना दिया है। मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी करता हूँ। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने अपनी नज़रें फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा।
मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्ज में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं कैसे नहीं कर सकता, रात को साहब जी आएंगे तो आप बाहर आ सकती है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वह समझता क्या था? खुद को जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती, उतना ही मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी। जैसे ही गिर गई, मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी थी, जैसे वो कि पेट से नीचे गिर गई हो। विशाल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी और मेरे पास आ गया। मजबूरन से मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पे रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं यह चाहती थी कि उसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती और बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब मुझे बेचैन कर देता था। और फिर एक मर्द के कोई औरत इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो उसके दिल में भी हलचल शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिले उसकी उसे ख्वाहिश होती है, तो वह चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता था कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला कर ली थी। मैं सिर्फ पैसा देखकर, क्योंकि मेरे माँ बाप के घर पैसे की बहुत कमी थी। इसी वक्त मुझे यही लगा था, जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐशो आराम मिलेंगे और यह कसक दिल से जाती रहेंगी। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब मैं इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने के लिए हर चीज़ थी। खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति की शक्ल से चिढ़ थी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। उस वक्त ना तो मुझे कोई ऐसा अच्छा लगता था और ना ही वो बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता था कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में हंसी खुशी गुजारते, उसे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बन चुकी थी। विशाल को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह मेरी तरफ खींचे चला आए, लेकिन वह नज़र ही नहीं उठाकर देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने चिल्लाने लगती ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैं गुस्से से अपनी पति की तरफ देखा तो मैंने कहा, डॉक्टर का क्या है? पता है कि वो मुझे क्या तकलीफ है? उसका क्या है? वह तो जो चाहे कह देगा। लेकिन ये ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी? मैंने अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बात कर रहा था, उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अभी इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है। मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो विशाल से बेहद मोहब्बत करने लगी, उसे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे से चलते हुए अपने कमरे में गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं।
विशाल मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैं आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं विशाल को अच्छी ना लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। ये हाल जो भी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं विशाल को आवाज़ दी। मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, दीदी जी, कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान सा रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरह की बातें करती हो? मैंने कहा, तुम हो इतनी हसीन, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर भी अपनी अलमारी से लाकर उसके बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर भी वह हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मेरी बात अभी यहीं तक थी। उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, उससे आगे एक लफ्ज़ और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना उसके बहाने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बहन नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत में तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वह भी नहीं करने दूंगी। अगर तुमने कोशिश की तो तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह चिल्लाकर उसे कह रही थी। यह सुनकर वह फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश ही खो बैठी। वह मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम बोल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वो कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने उसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे लौटा दो, मुझे वह वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं देता कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ो। मैं तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी मेरी बीवी सुरक्षित है या नहीं। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, बस इसी वजह से मैं तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना, और मेरी रकम मुझे वापस कर हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो 3 दिनों में विशाल से अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। विशाल यह सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा, इसका ज़रा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 5 लाख का एडवांस ले चुका है। इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चाचा इसकी कज़न की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख देकर इसने अपना रिश्ता वहाँ पक्का किया है। मुझे आप समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया। विशाल भी दुकान पर चला गया, और रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपने हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर अपनी नज़रें बदल दी। मैं खूब तैयार हुई थी। वह सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वह हाल में काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही, फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी उस रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास ही है। मेरे दराज में स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर विशाल मुंह पर चादर लिए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई, और कमरे में खूब अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके गले लगी, मेरे कानों में जो आवाज़ सुनी, मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। वह तो मेरा पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी।
उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स को भी देख चुकी थी। वह मेरा पति था। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे विशाल बता चुका था और मैं झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहाँ मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा, सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम ज़रूरत को पूरी करता है और इसलिए पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसा देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। खास मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए विशाल ने की थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।